हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड फॉर मैथ्स में। और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राज यादव। दोस्तों, आज हम एक ऐसे संख्या का गुणा करने के लिए सीखेंगे जो कि आप उसको 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आप ऑप्शन को बिना देखे कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनका ऑप्शन यही होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ 9 वाला टर्म लिखूंगा, सिर्फ 9 वाले संख्या लिखूंगा और आप चाहे तो 1 2 3 4 5 जितना चाहे आप इधर 9 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ऐसी संख्या रहेगा तो इसको कैसे गुना करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को आप दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे नए वीडियो को आप सबसे पहले देखें। तो दोस्तों, चलते हैं हम कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 9 लिखा हुआ है और करना क्या दोस्तों कि आप इधर कोई भी नंबर लिख लीजिए। हमने यहाँ पे 999 लिखा है। दोस्तों, इधर कुछ भी मतलब कितना भी 9 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना। आप चाहें तो 2 9 भी लिख सकते हैं, 1 9 भी लिख सकते हैं, माने तो 4 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 9 वाला ही टर्म लिखना है और बाकी इसको किसी भी नंबर से गुना कीजिए। आप 2 से 3 सेकंड में आप गुना कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे 999 लिख लिया और हम इसको यहाँ पे 78 से गुना कर रहे हैं, 78 से गुना करें। तो दोस्तों, करना क्या कि 999 वाला जो संख्या है उसको छोड़ देना है, बाकी इधर वाला जो संख्या है तो इधर जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसमें हमेशा एक कम करके लिखिए। तो 78 में एक कम करके लिखेंगे तो ये 77 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 77 हो गया। आप करना क्या है कि इस 9 को इससे घटा दीजिए तो 2 बचेगा, इस 9 को इससे घटा दीजिए तो 2 बचेगा और इस यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। करना क्या था कि यहाँ पे देखिए कि मैंने 3 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने 78 दो संख्या में लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि इधर जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा हमेशा एक कम करके लिखना है, हमेशा एक कम करके लिख देंगे। और देखिए दोस्तों, करना क्या है कि इन संख्याओं को इसके बराबर करना है, यानी कि इधर जितना संख्या रहेगा इधर भी उतना संख्या रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप 0 लगा के उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 0 लगा दीजिए आगे में तो ये भी देखिए 3 संख्या हो गया, ये भी 3 संख्या हो गया, यानी कि आपका ये दोनों बराबर हो गया। तो अब करना क्या है कि इधर जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको हमेशा एक कम करके लिखना है। तो हमें यहाँ पे 78 लिखा होता, हमने 77 लिख दिया। अब करना क्या है, इस 9 को इसके साथ घटाना है, इस 9 को इसके साथ घटाना है, इस 9 को 0 के साथ घटाना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया तो 77922 ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 999 है और यहाँ पे ले लेते हैं 345। हमने ये संख्या ले लिया। तो करना क्या है, आपको इससे एक कम करके लिखना है। आप एक कम करेंगे तो ये आपका 344 हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, जो कम किए हैं उसी में आपको घटाना है इस 9 वाले संख्या को। तो देखिए, इस 9 को इसके साथ घटाइए, इस 9 को इसके साथ, इस 9 को इसके साथ। तो देखिए, 9 में से 3 जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 9 में से 4 जाएगा, ये भी आपका 5 हो गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं और चलते हैं। 999। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों टर्म 9 ही वाला है, तो आप किसी एक को घटा दीजिए या फिर इसको दोनों तो सेम ही है, किसी एक को घटा दीजिए और इसका आंसर देखिए दोस्तों, आप बिना बताए देख के बोल सकते हैं कि आपका 99800 ये 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप करके चेक कर लीजिए। देखिए, इससे एक कम करके लिखेंगे तो ये आपका 998 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको माइनस कीजिए। देखिए, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो गया। 9 में से 9 जाएगा, 0 हो गया। 9 में से 8 जाएगा, 1 हो गया। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमने इनको रटा हुआ है, बिल्कुल नहीं रटा हुआ। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, दो तीन एग्जाम्पल और ले लेते हैं इनका, फिर अगले टाइप में चलेंगे कि अगले टाइप को कैसे कर सकते हैं। मैंने 4 9 लिया हुआ है
और यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। तो दोस्तों करना क्या है, आप इनको एक कम करके लिखेंगे तो ये आपका 4 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप इनको घटा दीजिए। 9 में 4 जाएगा ये 5 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में 8 माइनस होगा 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप इनको कर सकते हैं। यानी करना एक चीज और दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि ये संख्या हमेशा अगर बड़ा रहे और ये संख्या छोटा रहे या फिर बराबर रहे तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है कि किस तरह से करना है। यानी इनसे हमेशा एक कम करके आपको लिख देना है और आपको इनसे घटा देना है। इसमें अगर इन 9 के जगह पे अगर कोई संख्या अगर आपको नहीं है तो 9 आप वैसे के वैसे उतार देंगे। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे 9 देखिए 4 संख्या लिखा हुआ और हम इधर जो है 3 संख्या में लिख रहे हैं। तो देखिए मैंने 3 संख्या में लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 यानी कि इस 9 के बराबर पुराना है, यानी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर इसमें जरूरत पड़ेगा 0 का तो आप इनमें 0 डालेंगे, अगर इनमें जरूरत पड़ेगा 0 का तो आप इनमें डालेंगे। तो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। देखिए अब ये भी 4 संख्या में हो गया, ये भी 4 संख्या में हो गया। तो आप इनसे एक कम करके लिखेंगे तो ये आपका 0 2 4 2 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। आप इसको माइनस कीजिए, 9 में से 0 जाएगा ये 9 होगा, 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा ये 5 हो जाएगा, 9 में 2 जाएगा ये 7 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले टाइप में चलते हैं कि अगला किस तरह का होगा। अगला जो होगा दोस्तों वो क्या होगा कि आपका ये वाला टर्म बड़ा रहेगा, यानी कि 9 वाला जो टर्म रहेगा वो आपका छोटा रहेगा और ये वाला टर्म बड़ा रहेगा। तो इनको एक थोड़ा सा और अलग तरीके से इसको बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये सेम ट्रिक ही है लेकिन थोड़ा सा और उसमें अलग चीज करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने 2 4 3 5 7, चलिए इतना बड़ा नहीं, और यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पे 9 9 9। अब इसको देखिए दोस्तों कि ये वाला आपका संख्या बड़ा हो गया और ये आपका छोटा हो गया। तो आप करेंगे क्या दोस्तों कि जब आपका 9 वाला टर्म इन संख्या से छोटा हो जाए तो करना क्या है, पहले तो आप इससे एक कम करके आप लिख दीजिए। आप इसमें एक कम करके लिखेंगे तो ये आपका 2 4 3 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप पहले इससे एक कम करके लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। अब क्या देखिए आपका इधर 4 संख्या में लिखा हुआ है और आपका इधर 3 ही संख्या है, यानी कि इन संख्या के जगह पे ये संख्या है, इस संख्या के जगह पे ये संख्या है और इन संख्या के जगह पे आपका ये संख्या है। और जो संख्या आपको बच गया है ना उनको फिर से इसमें घटा दीजिए, यानी घटाकर जो संख्या आया है उसी में फिर बचा हुआ संख्या को घटाइए। यानी कि ये संख्या आपका बच गया और जितना संख्या आपका बचेगा उतना संख्या आपको घटाना है। तो यहाँ पे अभी आपको एक ही संख्या में 2 बच गया तो आप यहाँ पे 2 और घटा दीजिए। तो 2 और जब घटाएंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितना बचा होता है उतना घटा के लिख दिए। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आप इसको बराबर कीजिए। ठीक है, तो छोड़िए इसको, तो छोड़ दीजिए, यानी कि आप इनको हटा दीजिए। यानी देखिए आपको करना क्या, यहाँ पे 3 संख्या में 9 है ना, तो आपको 3 ही संख्या में घटाना है, यानी इसको आपको छोड़ देना है। इसको छोड़ के देखिए ये आप 9 में 4 घटा दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, इस 9 में 3 घटा देंगे ये 6 हो जाएगा, इस 9 में 4 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलते एक और 2 क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ इस तरह का। और ये क्वेश्चन एक बार जो है दोस्तों रेलवे में पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह का क्वेश्चन था। इसमें ये आपको दिया गया था 3 3 3 3 3 3 3 3 ये 9 9 9 9 9 9, यानी कि 3 जो है दोस्तों 5 बार लिखा हुआ था और 9 जो है आपको 6 बार लिखा हुआ था। और ये क्वेश्चन दिया हुआ था रेलवे के एग्जाम में दिया हुआ था। तो देखिए दोस्तों इसको करना कैसे है मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका 9 जो है, सॉरी ये आपको हटा दीजिए इसको, यहाँ पे ये 3 और ये 5 बार नहीं। तो यहाँ पे क्या है देखिए आपको कि 3 जो है 6 बार लिखा हुआ था और 9 ही जो है 5 बार लिखा हुआ था। तो इसमें करना क्या था कि ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है ये वाला, इसमें हमेशा आपको एक कम करके लिखना होता है। आप एक कम करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 2। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया। अब देखिए कि इस 9 के जगह पे ये 3 है, इस 9 के जगह पे ये 3, इस 9 के जगह पे ये 3, इस 9 के जगह पे ये 3 और इस 9 के जगह पे ये 3। अब जितना संख्या बच गया दोस्तों आप उनको घटा दीजिए। तो एक संख्या यहाँ पे 3 बच गया तो आप इसको 3 माइनस कर दीजिए।
तो आप 3 माइनस करेंगे तो ये आपका ये 9, 12 में 3 जाएगा 9, ये 2, ये 3, ये भी 3, ये 3, ये 3। तो यानी कि एक संख्या बच गया था दोस्तों। एक संख्या को आप छोड़ के इस 9 वाले में घटाइए, इस 9 में इस 3 को घटाइए 6 होगा, इस 9 में इस 3 को घटाइए 6 हो जाएगा, इस 9 में इस 3 को घटाइए 6 हो जाएगा, इस 9 में इस 3 को घटाइए 6 हो जाएगा, और इस 9 में इस 2 को घटाइए ये 7 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ये आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा शॉर्ट ट्रिक करने का। आप किसी भी नंबर को लेकर कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि आप सिर्फ एक तरफ 9 वाला टर्म रखिए, चाहे आप एक संख्या में रखिए या 2 संख्या में या 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या, और दूसरे तरफ आप अपने मन से कोई भी संख्या लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे रटा हुआ था तो वही क्वेश्चन लिखा, और आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं और आप इसी तरीका से कीजिएगा। आप इस तरीका से कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आपका 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हो, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख के भी आंसर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।